रास की भूमिका बनकर तैयार होती है। शरद पूर्णिमा की रात्रि भगवान श्री कृष्ण अधरों के ऊपर वंशी धर के दिव्य व्रज गोपिकाओं का आवाहन करते हैं, बंसी बजाकर बुलाते हैं। तुम उन्हें करताल बजा के बुलाओ, वो तुम्हें बंसी बजा के बुलाएंगे। करताल शब्द में हाथ और ताल, पैर, तलुए को भी ताल कहते। कहने का अर्थ यही है, तुम आचरण से पुकारो और श्री ठाकुर जी प्राणों से स्वीकार करेंगे। महाराज भगवान ने सभी गोपियों को वंशी से बुलाया है। सोने की वंशी आज उठाई है और वंशी में सुर ऐसा फूका है कि सब लोगों को तो लगा कि कृष्ण वंशी बजा रहे हैं, और उस वंशी के सुर में सब लोग तो मुग्ध हो गए। वाह, कितनी सुंदर वंशी है। पर उस सुर में छिपे हुए आवाहन को गोपियां समझ गई। जब संबंध हो जाता है ना मिश्रा जी, तो शब्द कम होने लगते हैं, समझ ज्यादा होने लगती है। जब संबंध हल्का होता है तब समझ कम होती जाती है और शब्द ज्यादा होते जाते हैं। ये अनुभव की बात है। संबंध गहरा हो तो गुरुजी ने एक ही शब्द कह दिया, वो ही बहुत है जीवन भर के लिए। महाराज वो ही बहुत है। और जहां भी संबंध नहीं है वहां आदमी बार बार शब्दों की खोज करता रहता है, बार बार शब्दों की खोज। सुर में सभी गोपी समझ गईं कि हमें कृष्ण के पास चलना है। सबसे पहले गोपी बनकर श्री कृष्ण के पास स्वयं महादेव चले। महाराज गोपी किसी स्त्री का नाम नहीं है, गोपी एक स्थिति का नाम है। ये स्त्री नहीं है, ये स्थिति है। उसके लिए शब्द स्त्रीलिंग है पर वो स्त्री नहीं है। दोनों चीजों में अंतर होता है। शाब्दिक रूप से स्त्री होना और वास्तविक रूप से अलग चीज है। कई वर्ड स्त्रीलिंग शब्द में आते हैं ना। मैं तो कितनी बार इसका दृष्टांत देता रहता हूं। बहुत सारे शब्द हैं, वो पुल्लिंग होते हैं पर कहा जाता है स्त्री को। बहुत सारे शब्द हैं जो स्त्रीलिंग होते हैं, कहा जाता है पुरुष को। राष्ट्रपति पुल्लिंग शब्द है पर बैठने वाली तो माता है। वर्तमान समय में ही देख लीजिए, फिर तो पत्नी बोलना चाहिए था, पर क्योंकि वो एक पद का नाम है, व्यक्ति का नाम नहीं है। ऐसे ही गोपी एक स्थिति का नाम है। उस स्थिति पर शिव भी पहुंचते हैं, उस स्थिति पर ब्रह्मा भी पहुंचते हैं, उस स्थिति पर वेद की ऋचाएं भी पहुंचती हैं, उस स्थिति पर दंडकारण्य के ऋषि भी पहुंचते हैं। आपके दंडकारण्य के सारे ऋषि राम जी को देख कर लट्टू है गए महाराज। और बोले राम जी आपको देख के तो हमें ऐसा आनंद आ रहा है, आप सीता जी के संग बैठो, खेलो, हंसो, नाचो, हमारी भी इच्छा है रही है, हमारी भी इच्छा हो रही है कि हम भी आपके साथ ऐसे ही बैठे। राम जी बोले कछु तो ध्यान रखो, हम राम है तुम बाबा जी हो। बोले क्या करें, या समय तो बाबा बनने में भी आफत लग रही है। तो राम जी बोले कोई बात नहीं, थोड़े दिन और कछु इंतजार कर लो, तुम घाघरा चूरी पहन के आ जाना, हम बंसी लेके आ जाएंगे महाराज। फिर वृंदावन में दिव्य रास होगा। ऐसे सब गोपियां शरद पूर्णिमा की रात्रि पर ठाकुर जी की वंशी सुनकर एकत्रित हुई हैं। भगवान संकेत में बोलेंगे, संबंध गहरा होगा तो आप उस संकेत को समझ लेंगे। इशारे तो वो कर रहे हैं पर चूंकि हमारा संबंध ही नहीं है तो हम उन इशारों को समझ ही नहीं रहे। जैसे हमने कितनी बार देखा, हमारे राधारमण सेवा परिवार के सभी जन बैठे,
अब इतनी बड़ी व्यवस्था देख रहे हैं, कह तो सकते नहीं, और हमने ऐसे इतना अनुशासन रखा हुआ है। कल परसों भी भाई लोगों को कह दिया भैया हमसे नाराज नहीं होना, पर इतनी देर से हम देखते हैं ये आपस में एक दूसरे को इतने इशारे करते रहते हैं। कभी लाइट चली गई, कभी इधर, कभी भंडारा इधर, कभी कौन आया, कभी कौन, आपस में सबकी बातचीत चल रही है। क्योंकि संबंध ऐसा है, आपस में पहचान ऐसी है कि इशारे से सब समझ जाते, दूसरा वाला समझता रहता, देखता रहता, पता नहीं क्या बोल रहे हैं ये। ऐसे श्री कृष्ण वंशी के द्वारा संकेत मात्र करते हैं, जिससे सभी गोपियां अपने अपने स्थानों का त्याग करके श्री कृष्ण की उस दिव्य यमुना के किनारे खड़े श्याम सुंदर की वंशी सुनकर वहां बड़े प्रेम से एकत्रित होते हैं। अभी तक राधा रानी नहीं आई हैं और कई गोपियां उत्साह में पहुंच चुकी हैं, तो श्री कृष्ण ने भी सोचा अब क्या करें, तो ऐसे ही उन्होंने एक बात छेड़ ली और बोले तुम सब क्यों आई हो, ऐसे तुम सबका रात्रि में घूमना सुरक्षित नहीं है। यमुना जी देखने आई हैं, देख लो, वृक्ष देखने आए देख लो, अच्छा मुझसे मिलने आए तो मिल तो लिए, राधे राधे अब जाओ। ऐसी ऐसी बातें कहने लगे। ये सुनते ही सभी गोपियां अत्यंत भावुक होकर रोने लगी, क्योंकि जिस आशा से आई थी वो आशा टूट गई महाराज।